बात करने जा रहे हैं पूछताछ सीरीज में टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम से पहले, इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से टाइम फ्रेम पर किस किस तरीके का आपका एटीट्यूड है उसके हिसाब से हमने सेटअप बताया। अगर आप स्कैल्पिंग की ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले आपने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया जो हमने आपको बता दिया है। सबसे मैंने बता दिया है कि ओआई जरूर ध्यान दीजिएगा, की लेवल जरूर ध्यान दीजिएगा, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में देखो भैया 4 घंटे का आपको टाइम फ्रेम बनाना चाहिए। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके था, तो गोल्डन रूल मैंने आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग के संदर्भ में बताया था। तो वहां पर भी लोगों ने पूछा कि सर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो अवॉइड करने का रीजन क्या है, आपने सिर्फ मुझसे रीजन पूछा था क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने पूरा डिस्कशन कर दिया है। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। और मैं लगातार आप सभी लोगों से आपके इतने प्यार के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से YouTube चैनल को प्यार दिया है, ये मेरी सोच और कल्पना से बाहर थी। इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पूछताछ सीरीज में टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम से पहले, इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से टाइम फ्रेम पर किस किस तरीके का आपका एटीट्यूड है उसके हिसाब से हमने सेटअप बताया था। आज के आपके जो प्रश्न है वो ये है, इसी से रिगार्ड था, मुझे पता था कि इसके रिगार्ड आप मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं और मेरी टीम लगातार इस चीज को देख रही है कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो टॉपिक मैं आपको पूछताछ सीरीज के लिए लेकर आ रहा हूँ, उसी में से जो क्वेश्चन है वही आप नीचे एक नया क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है, अच्छा भी लग रहा है। इसी तरीके से आप लगातार एंगेज्ड हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टाइम फ्रेम पर आपने क्वेश्चन पूछा कि सर इससे पहले हमने सीख लिया कि भैया की लेवल टाइम फ्रेम पर हम कैसे काम करेंगे, ट्रेड एंट्री पर कैसे एंट्री करेंगे, एग्जिट करने के लिए हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। और मैंने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था, या आप कह लीजिए कि मैंने आप लोग को एक सलाह दिया था कि आप मुझे नीचे अपना रिव्यू करके बताइए कि आप किस टाइम फ्रेम पर लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करते समय आपको क्या क्या समझ आया, क्या क्या देखने को मिला, क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां। तो वहां पर आप लोगों को मैं हैंड होल्ड करता, जो कि पूछताछ सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे के लिए 7:30 पर की गई है। जितने नए व्यूअर्स यहां से जुड़ रहे हैं, 10 सेकंड का आपका टाइम लेकर बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, YouTube की ये पहली अनोखी पहल है, जाके आप कहीं पर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने आपके लिए पूछताछ सीरीज 100% लाइव क्लास 1-to-1 सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया सैटरडे को 7:30 बजे। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक है स्थाना ट्रेडिंग स्कूल, उसको डाउनलोड करिए, पूछताछ सीरीज को फाइंड आउट करिए। वहां पर रजिस्ट्रेशन 100% फ्री है, वहां पर जुड़िए। 7:30 बजे शनिवार रविवार को हम लोग एक दिन डिस्कशन करते हैं, वहां पर आप अपने क्वेश्चन हमारे साथ लाइव जुड़ करके डिस्कशन करिए, ठीक है ना। और जितने लोग को हैंड होल्ड करते हुए शून्य से लेकर अंत तक क्लास पढ़नी है, तो हमने उसी के पैरेलल ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास को 100% इतनी वैल्यू डाल दिया है कि 5000 रुपीज में आप उसका भी टेस्ट निकाल करके देखिए, आप उसका भी सिलेबस निकाल के देखिए, आप तुलना करिए औरों से, तो आपको समझ आएगा कि हमने आपको वहां पर क्या चीज दिया है। ओनली फॉर द 5000 रुपीज 7 डेज के लिए वैलिड है। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने की लेवल्स देख लिया, ट्रेड एंट्री देख लिया, ट्रेड एग्जिट देख लिया, रिव्यू करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया, ट्रेड स्टाइल दे दिया। अब इसी में आप लोगों के क्वेश्चन आए थे कि इसमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, इसकी बुराइयां क्या है। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका ट्रेड सेटअप पर हमें साइकोलॉजी बेस कैसे काम करना होता है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो चलिए हम पांचों टॉपिक्स पर ना थोड़ा अलग टाइप से बात करते हैं कि कहां पे आपको सेफ रहना है, कहां पे आपको इससे संदर्भ में क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। अगर आप स्कैल्पिंग की ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले आपने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया जो हमने आपको बता दिया है। इसके बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, बस हम सीधा इस बारे में आ रहे हैं कि स्कैल्पिंग करते समय रिव्यू, यहां पर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो कुछ लोगों को कहां कहां क्या क्या चीजें संपर्क में आ रही हैं दिक्कत, उसके संदर्भ में मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। सबसे पहले अगर आप एक स्कैल्पर है तो स्कैल्पिंग के लिए ना हमेशा ध्यान दिया करिए कि सुबह 9:30 से लेकर 3 बजे तक ही आप ट्रेड करिए। कहां से कहां तक? 9:30 से लेकर 3 बजे तक ही आप ट्रेड करिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जो मार्केट होती है वो मार्केट बन रही होती है ना, वहां पर एंट्री हो रही होती है। तो इसका मतलब अगर वहां पे आप किसी तरह से स्कैल्पिंग करेंगे ना, तो आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। वहां पर ज्यादा अच्छा होता है स्विंग ट्रेडिंग। क्लियर हो गया ना?
तो यहां पर मैं आपको 9:30 के संदर्भ में आपको बता दूं कि मार्केट यहां पर एक अच्छी ओआई के साथ रजिस्टर हो रही होती है। 9:35 तक मार्केट अगले 30 मिनट के लिए तैयार रहती है। लेकिन अगर इसी के पहले आप स्कैल्पिंग ट्रेड में जा रहे हैं तो आप नुकसान में फंस जाएंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए यहां पर जो मैंने आपको रिव्यू करके दिया वो ये दिया कि 9:30 से लेकर के 2:55 तक की खाली आप ट्रेड करिए। क्लियर हो गया ना। दूसरा मैंने आपको रिव्यू क्या दिया कि यहां पर जैसे 30 मिनट का आपको की टाइम फ्रेम लगाना है, यहाँ पे 5 मिनट लगाना है, तो उसके लिए ना आप एक टाइम फ्रेम बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए कि सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए। 30 मिनट का की लेवल जो इससे पहले बता चुके हैं, 5 मिनट यहां पर लगाइए 5 मिनट्स का, और निकलने का जो आप बनाइए ना वो भी 3 मिनट्स का बनाइए। और इस बारे में विशेषता ध्यान देने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा कि दो चीज तो जरूर जाकर के एनालिसिस हर लेवल पर करिएगा, वहां का ओआई क्या कह रहा है और वहां का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो दो शब्द मैंने बोला ना, इसको माय डियर सभी में आप इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया ना। ये दो चीज जो मैंने बोला ना, ओआई एंड प्राइस एक्शन वॉल्यूम, ये सब में आप इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं मूवमेंट ट्रेडिंग के लिए। मूवमेंट ट्रेडिंग के लिए 4 घंटे जैसे बताया गया तो बिल्कुल सही है। अब आपको यहां पर मैं रिव्यू करके बता रहा हूं कि मूवमेंट ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे अच्छा काम कहां पे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मूवमेंट ट्रेडिंग के लिए आप 9:45 कौन सा टाइम जोन ले लेंगे, 9:35 से लेकर के 10:45 या 11 लास्ट। क्लियर हो गया ना। 9:35 पे आप एंट्री करिए। अगर मार्केट बन जाती है तो सब पे मैंने बता दिया है कि ओआई जरूर ध्यान दीजिएगा, की लेवल जरूर ध्यान दीजिएगा, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है ना, डिस्क्लेमर ध्यान से समझते चलिएगा। फिर 9:35 पर मार्केट एक स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका भी ओआई करेक्शन होना होता है, ओआई के एंट्री और एग्जिट करना होता है, ओआई के जो चेंजेस होते हैं वो लगभग 15 मिनट में मार्केट करेक्ट करके एक आपको सही फ्रेम दे देती है। फिर आपको डिसीजन लेने में मदद मिल जाती है कि हम यहां से आगे चले या नहीं चले। उसी समय अगर आप 9:15 से 9:30 तक देखेंगे ना तो वहां पर अचानक से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मोमेंटम बहुत तेजी से अप डाउन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग सेम टाइम पे एग्जिट कर रहे होते हैं। कुछ वहां पर स्विंग ट्रेडिंग का लाभ लेने के लिए आ रहे होते, तो उस समय पर मार्केट वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पिक्चर को क्लियर नहीं करती है, तो वहां पे आपका लॉस हो सकता है। क्लियर हो गया ना। तो मैंने आपको 9:35 क्यों बताया यहाँ पर टाइम, उसके पीछे का रीजन भी बता दिया कि 9:35 में पिछले 15 मिनट वो बता चुकी होती है, अपने जितनी हरकतें करनी होती है कर चुकी होती है। अब वो मार्केट आपको एक नया पिक्चर, एक नया टाइम फ्रेम देती है जहां पर एक अच्छे रिटेलर्स के रूप में सॉलिड एंट्री सॉलिड एग्जिट बनती है। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं कि फिर दूसरे लेवल पर आपको 15 मिनट का ये सब तो पहले भी बता चुके हैं। यहां पर 10:45 11 बजे फिर एक दूसरा टाइम फ्रेम आता है मोमेंटम के लिए। देखो मोमेंटम के लिए तो आपको पता है कि पूरे टाइम फ्रेम में कभी भी मोमेंटम आ सकता है ना, ये तो आपको कंफर्म है। तो इसके लिए दो साइकोलॉजी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से रिव्यू करके दे रहा हूं। पहला, की लेवल एंट्री, की लेवल एग्जिट। क्लियर हो गया ना। की लेवल एंट्री, की लेवल एग्जिट, इसी पे काम करिए। अगर किसी ने की लेवल एंट्री एग्जिट का टाइम फ्रेम नहीं समझा है तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में की लेवल्स के बारे में चर्चा किया है, जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। एक्चुअल लेवल को मैंने पढ़ाया है, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। तो ये पहले तो आप अपने दिमाग में ये वाली साइकोलॉजी बिल्ड कर लीजिए, और दूसरी चीज आप अपने ध्यान में रखा करिए सिर्फ और सिर्फ कि हम एक टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हैं। जैसे सुबह बता दिए हैं। दूसरा आता है 12:15 से 12:45, लगभग 1 बजे तक। बस इतने के बीच में आपको दूसरी बार फिर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिल जाती है, जहां पे आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया ना, बात समझ आ गई। और तीसरे नंबर पे अगर आपको लास्ट में आप देखना है, इवनिंग वाला अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2:20 से 2:40 तक में अगर आपको कोई भी एंट्री मिल रही है मोमेंटम तो आप कर लीजिए। अन्यथा फिर से मार्केट ना फ्यूचर के लिए कुछ डेटा करेक्ट कर रही होगी, वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे। तो 2:20 से 2:40 तक, 12:15 से 1 बजे तक, 9:35 से
क्लियर हो गया ना। यहां तक मैंने आप लोगों को 3 टाइम जोन बताया है जहां पे आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक टाइम फ्रेम में, मार्केट एक अपने कंसोलिडेशन एरिया में, साइडवेज में ना घूमती रहती है, एक रेंज में घूमती रहती है। क्या चीज ढूंढने की कोशिश करती है? एक मूवमेंट ट्राई करने की कोशिश करती है। तो मूवमेंट ट्रेडिंग को लेकर के आप लोग अपने दिमाग में ये चीज हमेशा बना के रखिएगा कि कहां पे आप एंट्री करेंगे, कहां पे आप एग्जिट करेंगे। तो टाइम फ्रेम भी मैंने आपको दे दिया और साइकोलॉजी में आपको मैंने बताया कि खाली की एरिया पर काम किया करिए, औरों की तरह, अन्य की तरह आप ऐसा कोई बिना मैच्योरिटी के कोई ऐसा डेटा लेस एंट्री और एग्जिट नहीं बनाइएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में देखो भैया 4 घंटे का आपको टाइम फ्रेम बनाना चाहिए, इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा तब देखेगा जब मार्केट ना एक पूरी तरीके से टाइट रेंज में घूम रही हो। क्या? मार्केट जो ना एक टाइट रेंज में घूम रही हो, पूरी तरह से बहुत टाइट हो। क्लियर हो गया ना? तो वहां पे देखो स्विंग भी आती है, मोमेंटम भी आता है, दोनों आता है ना। अगर वहां पे बिग प्लेयर की एंट्री है तो एकदम स्विंग आपको मजा मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? बिग बिग एंट्री अगर आप, जैसे अभी मैं आपको ना एक उदाहरण के रूप में बोलूं तो अभी मुझे याद आ रहा है कि 15 तारीख का अगर आप मार्च उठा के देखेंगे ना, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, 13, 14 और 15 में, तीनों में जाकर के देखिएगा तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग 600 अंक का आपको स्विंग ट्रेडिंग मिला है। 600 अंक का एक कैंडल, 500 अंक की एक कैंडल मिली है। उतना ही आपको कॉल के लिए भी मिला है और उतना ही सेम रिजेक्शन भी मिला है। मतलब दोनों एक दूसरे के बगल बगल है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी लाइव क्लासेस में आऊंगा तो आप मुझे याद दिलाइएगा, तो सैटरडे को 7:15 पे उसके लिए मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा। नहीं तो इन्हीं किसी सीरीज में आपको वो पिक्चर में ला करके दिखाऊंगा जहां पर 15 मिनट्स के अंदर आपने दोनों तरफ से देखा। एक तरफ स्विंग आपने अपसाइड देखा जो कि 500 से 600 अंक था, और सेम टाइम पे आपको सेलर्स ने भी 500 से 600 अंक नीचे मार्केट में सेम कैंडल रिजेक्ट, जितनी बड़ी कैंडल ग्रीन उतनी ही बड़ी कैंडल। तो आपने यहाँ स्विंग ट्रेडिंग पे भी लाभ ले लिया और यहाँ पर आपने मोमेंटम ट्रेडिंग का भी लाभ लेना चाहते थे तो ले सकते थे। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा यह ध्यान रखिए हाई वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो बस यहीं पर आपको इंतजार करना है हाई वॉल्यूम का, तब जाकर के आप स्विंग ट्रेडिंग का लाभ ले सकते हैं। अगर वहां पर वॉल्यूम नहीं है तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं बनती है। तो याद रखिएगा कि इसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली फोकस करना पड़ेगा। ओआई कहां पर सबसे हैविली रजिस्टर्ड है, मार्केट का सेंटिमेंट किधर की ओर है, और की एरिया जहां बना करके बैठे हैं, बस बैठे रहिए और इंतजार करते रहिए कि कब वहां पर बिग प्लेयर्स की एंट्री हो जाए, कब वहां पर ऑपरेटर्स की एंट्री हो जाए और आपको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडिंग भी मिल सकती है और मोमेंटम ट्रेडिंग भी मिल सकती है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर क्या है। तो भैया देखो इंट्राडे ट्रेडर जो है ना वो 15 मिनट का तो सेटअप ही लगाते हैं, सारी चीज इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। बस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट रखिएगा। स्कैल्पिंग एक छोटे छोटे, अगर वो साइडवेज में भी घूमी ना मार्केट एक फ्रेम में, तो ये क्या करते हैं यहां से यहां तक की मूवमेंट और यहां से यहां तक की मूवमेंट को भी कैश कर लेते हैं। स्कैल्पिंग ऐसे ही होता है, 2 रुपए 5 रुपए 8 रुपए का भी अंतर आता है तो वो अपना प्रॉफिट लगातार नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करते हैं ना। लेकिन अगर हम आपके इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर ना कोशिश करते हैं कि एक अच्छे टाइम फ्रेम में लगातार ज्यादा ज्यादा कोशिश करके ना एक्सरसाइज किया जाए और वहां से अच्छा प्रॉफिट निकाला जाए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि सिर्फ 2 साइकोलॉजी बिल्ड करिए, एक यहाँ पर की लेवल, एक यहाँ पर की लेवल। की लेवल की एंट्री आपको पता होनी चाहिए। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया था, जो आपको मैंने इस वाले के लिए बताया था ना, सेम यही टाइम फ्रेम आप इसके लिए भी रखिए। क्लियर हो गया ना? 9:35 वाला बताया था, 12:15 वाला बताया था, 2:20 वाला बताया था। उसके लिए भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यही रखिए, क्योंकि जब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, जब तक मार्केट में प्राइस नहीं मूव कर रही होगी, तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप पूरे दिन ट्रेड कर रहे हैं स्कैल्पर की तरह है, लेकिन आपका टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह है, देखो आज जो चर्चा हो रही है वो इसका आधार ही तो है ना कि सर इसकी अच्छाइयां क्या है, इसकी बुराइयां क्या है और इसमें साइकोलॉजी कैसे लगाए। तो इसमें यही साइकोलॉजी है कि इंट्राडे ट्रेडर का सेटअप बनाए हो लेकिन स्कैल्पिंग का एटीट्यूड मत रखना, और अगर स्कैल्पिंग का रखे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग मत रखना। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आपने बनाया हुआ है तो टाइम फ्रेम मैंने बताया है, यहां पर इंट्राडे ट्रेड को मोटिवेट करने के लिए
प्राइस एक्शन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, वॉल्यूम का एक्शन में रहना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा निकाल सकते हैं रिजल्ट। तो तीनों टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बताया कि किस टाइम जोन में आपके पास एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मौका मिलता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोग को ये काम करना है। ओआई रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बता दिया, की लेवल की एंट्री पे ध्यान रखना है, ओआई, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। बाकी साइकोलॉजी के लिए मैं बता दूं तो दिस इज वेरी गुड फॉर, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पर ही अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम फ्रेम इससे पहले बताया था, तो कुछ गोल्डन रूल मैंने आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग के संदर्भ में बताया था। तो वहां पर भी लोगों ने पूछा कि सर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो, अवॉइड करने का रीजन क्या है, आपने सिर्फ मुझसे रीजन पूछा था, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने पूरा डिस्कशन कर दिया है ऑलरेडी पूछताछ सीरीज में। तो आपने पूछा कि सर इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए, तो मैंने बताया कि माय डियर, पहला जो 15 मिनट होता है वो हाई वॉलिटिलिटी का होता है। हाई वॉलिटिलिटी का मतलब ये नहीं कि वहां पे खरीदारी बेचदारी ज्यादा हो रही है, करेक्शन ज्यादा हो रहा होता है। उस समय मार्केट स्टेबल नहीं हो रखी होती है, रिटेलर्स उस समय पर आकर के एंट्री एग्जिट नहीं बना रहे होते हैं। तो ओवरऑल मान के चलिए कि वहां पर मार्केट करेक्ट हो रही होती है, मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बना रही होती है, तो इस वजह से मार्केट में एक अलग ही वॉलिटिलिटी होती है। तो उसको लेकर के मैंने आपको ये शब्द कहा था अवॉइड करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि सर इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आज वो रीजन आप लोग को दे दे रहा हूं। बेस्ट एंट्री के लिए मैंने बता दिया कि 9:35 से लेकर 10:45 इज वेरी गुड फॉर एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे बताने का रीजन होता है कि चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, या फिर तो ओवरऑल सबकी जॉब जो है 10 बजे से स्टार्ट होती है। तो लगभग अगर जो लोग इसे साइड इनकम की तरह देखते हैं तो वो लोग 9:30 पर एंट्री कर सकते हैं, और 10 बजे से पहले पहले वो अपना डिसीजन लेके, चाहे अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी ना, दोनों के लिए आपका मजबूती होनी चाहिए। तो दोनों पक्ष में आपको जो भी मिला उसके बाद आप अपनी एनर्जी के साथ अपने दूसरे काम में लौट जाते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन तो इंट्राडे ट्रेडिंग में है नहीं, पूरे दिन तो आप स्कैल्पिंग करने के लिए है नहीं, सबका एटीट्यूड अलग अलग है ना। तो 9:35 से लेकर 10:45, कई लोग कहते हैं कि सर हमारी वीडियो तो ही लंबी हो जाती है। देखो भाई साहब, ज्ञान ज्यादा है तो बहेगा भी, और हम इस उम्मीद के साथ आपको बताते हैं कि मेरे अंदर कोई एनर्जी की फैक्ट्री नहीं लगी हुई है कि हम उसे बेवजह ही खर्च कर रहे हैं। कोशिश रहती है कि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है जहां पर हम रातों रात आपको अमीर बना दें, रातों रात आपको 10 मिनट में 15 कैंडल्स के बारे में बता दें। तो इसलिए ऐसी कोई मेरे अंदर जादुई ताकत नहीं, और मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूं शॉर्टकट पर बिलीव मत करो। और सेबी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ज्यादा शॉर्टकट पे बिलीव मत करो, 10 में से 9 लोग मारे जा रहे हैं, और वो कौन लोग हैं अब मुझे नहीं पता ना। तो कोशिश करो कि अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं ना, तो उसके पीछे का एक ही सेंस है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं, एक टॉपिक बताना होता है, उसमें इतने ज्यादा वास्ट है, इतनी ब्रांचेस हैं कि वहां तक मेरी मजबूरी पहुंचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कहीं अधूरा ज्ञान तो नहीं दे रहा हूं ना, तो ये मेरी मजबूरी भी मान लीजिए कि मैं अधूरा ज्ञान नहीं छोड़ना चाहता ना। तो 9:35 से लेकर 10:45 तक एक मार्केट स्टेबल हो चुकी होती है, मैंने आपको बता दिया। वॉलेटिलिटी जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। एक वॉलेटिलिटी होती है इंडेक्स का करेक्शन हो रहा होता है, ऑपरेटर्स उसको अपने हिसाब से चला रहे होते हैं, तो वहां पर की वॉलेटिलिटी अलग होती है। क्लियर हो गया ना। और दूसरा होता है कि वो जो वॉलेटिलिटी है रियल में वहां पर बाइंग एरिया है, सेलिंग एरिया है, एक डिमांड जोन है, एक सप्लाई जोन है, तो वहां पर जो खरीदारी बेचदारी हो रही है वो एक रियल वॉलेटिलिटी है। तो उस रियल वॉलेटिलिटी को आपको ध्यान में रख करके काम करना होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वॉलेटिलिटी को अगर वाइजली नहीं यूज कर सकते तो अवॉइड कर दो। अब आपको लगे सर एक क्वेश्चन है ना कि सर वाइजली कैसे यूज किया जाता है, अब आप नीचे बोल देंगे सर वाइजली वॉलेटिलिटी को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, आपका सम्मान है, आप नो डाउट क्वेश्चन पूछिए। यही कारण है कि हमने आप लोगों के लिए 5000 रुपीज में अल्टीमेट कोर्स बनाया है ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग का, 7 दिन के लिए वैलिड है। आप लोग जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास पे जाइए, 5000 रुपए में लाइफ टाइम आपको क्लासेस दी गई है। खाली सिलेबस मैच करके देखिए कि हमने आपको लाखों रुपए का प्रोजेक्ट, लाखों रुपए का कोर्स कैसे आपको चंद रुपए में दिया है। और वैल्यू ये नहीं सोच रहे कि उसका मोल कम है तो अनमोल नहीं है, एक बार जाकर ट्राई करके देखना ना, तो इसके बाद समझ में आएगा कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। स्टॉप लॉस, आपने पूछा सर स्टॉप लॉस का आशय अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। देखो इसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो कुछ भी नहीं। अच्छा ये है कि आपको स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपका अगर फायदा नहीं होगा तो अल्टीमेटली एक कम नुकसान होगा। देखो नुकसान तो हुआ ही, फायदा नहीं हुआ,
लेकिन कम नुकसान होगा। कम नुकसान आपको बचाए रखेगा मार्केट में अगले दिन फिर डिसीजन लेने के लिए ना। अब आप सोचिए कि किसी वजह से आप यहां पर मार्केट है और किसी वजह से आपके वो अगेंस्ट चल रही है और आप होल्ड किए हुए हो, मतलब अपने लॉसेस को भी आप होल्ड किए हुए हो, तो आपको पता है ना कि मार्केट में कोई इमोशंस तो होते नहीं है। अब वो आपको क्या करेगा, पूरी तरीके से लॉस करा देगा। अब कल मार्केट आपके कंडीशन पर वापस लौटे तो क्या आपके पास प्रीमियम रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए मैंने आप लोग को कहा कि स्टॉप लॉस बिना लगाए हुए कभी ट्रेड करिए ही मत। अपने दिमाग को ना जुआ की तरह मत देखिए। क्लियर हो गया ना। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ द लाइक आप लोग को मुझे देना होगा और मोस्ट ऑफ द लोगों में अपने चर्चा परिचर्चा करना होगा कि हम आपके लिए कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आपने यहां पर भी हमें सपोर्ट कर दिया तो इतनी लंबी मैराथन क्लास बनाएंगे कि जहां शून्य से लेकर अंतिम तक साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑपरेटर्स के साथ जुड़कर, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर, मार्केट सेंटिमेंट की साइकोलॉजी को समझ करके ट्रेड लिया जाता है, उसके बारे में हम और आप चर्चा करेंगे। उसके लिए आप सभी लोगों से प्यार की उम्मीद है। तब तक आप सभी लोगों को दो काम सौंपे जा रहा हूं। पहला, पूछताछ सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। शाम में 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। लाइव क्लासेस हैं जो कि अल्टीमेट है, यूट्यूब पर कहीं नहीं हो रहा है। पेड क्लासेस में कर ही नहीं पा रहे लोग, लेकिन हमने वो भी आपके लिए करके दिया। और आपको लगता है शून्य से लेकर अंतिम तक सीखना चाहिए, उसके लिए भी हमने आपको कोर्स डिजाइन करके दे दिया है। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।